एक ऐसा ब्लड टेस्ट जो हर डॉक्टर लिखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीबीसी के बारे में। सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको आपके ब्लड के बारे में हर तरह की मालूमात फराहम की जाती है। जब भी आप सीबीसी की रिपोर्ट रिसीव करें या आप सीबीसी करवाएं तो आपने चंद चीज़ों को सबसे पहले नोट करना है। 5 पैरामीटर ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहले आपने हीमोग्लोबिन को देखना है, जिसे हम एचबी कहते हैं। एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, ये आपको बताएगी कि आपके अंदर खून की कमी है या नहीं है। औरतों में इसकी वैल्यू 12 से लेकर 15 तक होती है, जबकि मर्दों में इसकी वैल्यू 13 से लेकर 17 तक होती है। अगर ये इससे कम है तो इसका मतलब है कि आपको एनीमिया है। और फिर एनीमिया कौन सा है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या फिर ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। इन दोनों वैल्यूज़ का पता लगाने के लिए, इन दोनों चीज़ों का पता लगाने के लिए हम देखेंगे MCH को और MCHC को। MCH का मतलब है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यानी कि ये हमें बताता है कि एक सुर्ख खुलिये के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन मौजूद है। MCH की वैल्यू होती है 27 से लेकर 33 तक, जबकि MCHC का मतलब है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन कितनी मिकदार में भरी हुई है रेड सेल के अंदर, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 32 से लेकर 36 तक। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो पैरामीटर देखना है हीमोग्लोबिन के साथ, वो है MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी ये पैरामीटर हमें ब्लड सेल के साइज़ के बारे में बताता है। सुर्ख खुलिये का साइज़ कितना है, वो छोटा है या फिर वो बड़ा है, ये हमें बताएगा। और MCV की जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 80 से लेकर 100 तक फेमटोलीटर्स, यानी कि अगर ये 80 से कम है तो इसे हम कहेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया, यानी कि ये आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है आयरन की कमी की वजह से, जब आप आयरन नहीं लेते, या फिर कोई हैवी ब्लीडिंग के नतीजे में क्रॉनिक ब्लड लॉस जब हो रहा होता है कोई पीरियड के केस में, या फिर जो है वो किसी को कोई मैदे में अल्सर हो जाते हैं, मैदे में ज़ख़म बन जाते हैं, उस नतीजे में उसका जो खून है वो ज़ाया होता रहता है और उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। जबकि अगर ये साइज़ 100 से ज़्यादा है तो ये आपको बेसिकली इसे हम मैक्रोसिटिक एनीमिया कहेंगे। और ये क्यों होता है? ये होता है जब आपके अंदर फोलेट की कमी होती है, ये होता है जब आप में विटामिन B12 की कमी होती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। तो ये पैरामीटर आपने देखने, ये आपको ब्लड RBC के बारे में बताएंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि आपको एनीमिया है या नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास आपने ये देखना है कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके लिए आपने देखना है TLC को। TLC का मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब इसमें इसकी जो वैल्यू है वो 4000 से लेकर और 11000 तक होती है। अब 4000 से लेकर 11000 तक की जो एक वैल्यू, जो रेंज है, उसको आपने देखना है। अगर ये 11000 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको ल्यूकोसाइटोसिस है, यानी कि आपके अंदर कोई एक्टिव इन्फेक्शन इस टाइम पे मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर ये कम है तो आपको ल्यूकोपीनिया है, यानी कि आपके अंदर वाइट ब्लड सेल की तादाद कम है। ये भी आपको शदीद किस्म के इन्फेक्शन का इशारा हो सकता है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको जो इन्फेक्शन है वो वायरल यानी वायरस की वजह से है या बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया की वजह से है? इसके लिए आपने देखना है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट को। अब इसके बारे में 2 तरह की मशीनें होती हैं, एक हमें 3 पैरामीटर दे रही होती हैं, और जो 5 पार्ट डिफरेंशियल है वो हमें 5 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल के बारे में बताती हैं। याद रखें, अगर आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब ये है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो उस केस में आपको लिम्फोसाइट जो है वो ज़्यादा होंगे। तो इससे हमें इन्फेक्शन का पता लग गया, हमें ये भी पता लग गया कि हमारे अंदर खून की कमी है या नहीं है। अब आपने देखना है प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स की जो वैल्यू है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होनी चाहिए।
तो अगर ये कम है तो ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ इन्फेक्शन होते हैं, जैसे डेंगू वगैरह है, उसके अंदर नॉर्मली प्लेटलेट्स का लेवल कम होता है। ठीक है, MPV उससे आपको प्लेटलेट्स का जो वॉल्यूम है, जो उसका साइज़ है, उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। तो आपने प्लेटलेट्स को भी देख लिया, आपने इन्फेक्शन है या नहीं है उसको भी देख लिया, आपने जो है WBC को भी देख लिया, आपने एनीमिया को भी देख लिया। तो ये वो पैरामीटर हैं जो आपने CBC में नोट करने हैं। आपने हीमोग्लोबिन को नोट करना है, आपने TLC को नोट करना है, आपने प्लेटलेट्स को नोट करना है, आपने MCHC को नोट करना है, MCH को नोट करना है। ये वो पैरामीटर हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी रिपोर्ट क्या बता रही है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है CBC से बारे में, CBC से मुतल्लिक, या फिर आपने CBC रिपोर्ट करवाई है और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप वो रिपोर्ट मेरे साथ ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। और आने वाले वक्तों में मैं इंशाल्लाह CBC पे भी रिपोर्ट अपलोड करूँगा, CBC के बारे में बताऊँगा कि CBC क्या होता है, उसके डिफरेंट पैरामीटर के बारे में, और इस पे बहुत सारी रिपोर्ट भी मैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूँगा। और मेरा मिशन है कि आप लोग जब भी कोई लैब की रिपोर्ट करवाएं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्या मसला आ रहा है। नॉर्मली ना लैब वाले आपको बता रहे होते हैं, ना डॉक्टर आपको बता रहा होता है। तो फिर आप एक अजीब कशमकश का शिकार हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता। तो अगर आप हेल्थ से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लैब से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लैब टेस्ट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपकी हेल्दी लाइफ बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।